शंकर की बाबू घंटा। बड़ी देर कर दी आने में। बाबू साहेब नंबरदार, आज यही मुनिमवा का कहे बरे याद करे हो बाबू साहेब घंटा तो अच्छी तरह से पता है हमने क्यों बुलाया है। अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो बुलाने का कारण क्या है। और मेरे दिल में उठ रहा एक उलझन का। बाबू साहेब क्या बात है, तो सुने बाबू साहेब। और हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हरि दयाल की जो सुता जन्नत की हूर, और है जवान वो इस समय और है मद से भरपूर। सेठ हरदयाल की बात करते हो? हाँ बाबू साहेब, इतनी खूबसूरत है। वही के बिटिया बहुत खूबसूरत है, ओकर नाम चंदा। बड़ी तारीफ कर रहे हो लाला, तारीफ के काबिल है क्या? अरे बाबू साहेब, वही का अंधेरे में बैठा दियो तो ये लाइटन के काम ही नहीं ना। ऐसी बात है। सुन के तारीफ उसकी मचल दिल गया सुन के। मेरे मन के लिए जाओ फौरन उठा क्या उठे नैन चंचला। तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, दिल में धीरज धरो। काम लो, चंदा को फांस लाना तो आसान है, क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज दरिया में करती वो स्नान है। तारीफ क्या है लाला, हमें वो लड़की चाहिए। बाबू साहेब, तारीफ के काबिल है वह। और बाबू साहेब आप चिंता न करो, हम इसी वक्त जा रहे हैं और उनका बिटीवा का तुरंत आपके हवेली में हम हाजिर ऐसी गलती मत करना लाला। आहे बाबू साहेब।
अगर तुम उस लड़के को लेकर हवेली में आए और किसी ने देख लिया तो काली चरण के चेहरे पर जो शराफत का नकाब है उतर जाएगा, लोगों को हमारी असलियत का पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ मत लेकर आना। हमारे पूर्वजों ने नदी के किनारे एक ऐसा बनवाया जिसे लाल बंगला कहते हैं। उस लड़की को नदी के किनारे लाल बंगले में ले आना और हम चल रहे हैं वहाँ अपनी भूख और बढ़ा रहे हैं, जल्दी से आना। का कही सरकार लौंडीवा का लावे कहा है? हाँ, बुलेट और स्कूटर दोनों लोग 2-4 छल्ला खरीद ले लियो। हाँ, और चलो वो बिटीवा का लेके तुरंत आवा जाए। बहुत सही, चलो। कैसे चलिए भैया? आप चलिए, आप मगर कैसे चलो कैसे? अरे श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो। एक और रहा फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल, मगर हमारे पेटी मास्टर क्या बना दी है? क्या? हर कभी पौआ पिलाते हो, सिर्फ पौआ दिखाते हो, ना हमें पिलाते हो, सिर्फ हेलो हेलो हेलो, एक चीज देखे हुई हो, एक क्रिस के गाना बहुत वायरल है, क्रिस के गाना बहुत वायरल है ना, तो एक गाना और वायरल हुआ है। कौन गाना? कुल मिला के 3 गाना वायरल है, मगर कैसे? कैसे? पौआ ना लिया, पौआ ना लिया, अर्ची पौआ ना लिया, कि खाना ना लिया, तो क्या लिया? कि पौआ ना लिया, ओ चखना ना लिया, पौआ ना लिया, ओ चखना ना लिया, तो फिर क्या लिया? फिर क्या किया? फिर क्या किया? बाजी राम सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज एक बहादुर जाबाज सिपाही आज तक हमारी इस मातृभूमि की सेवा करता रहा, लेकिन आज उसके नौकरी के दिन पूरे हो चुके हैं। आज हमारे बीच से वो रिटायर होके अपने मैदान चला जाएगा। फौजी वीर सिंह को हमने खबर भिजवा दी थी, लेकिन अभी तक फौजी वीर सिंह हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा। 2 घंटे पहले ही उसके बाद संदेश पहुंच चुका है। ठीक है, हम लोग उसका इंतजार करते हैं।
फौजी वीर सिंह, जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हें नौकरी करते पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। सरकार के नियम कानून द्वारा आज आपको फौज से रिटायर किया जा रहा है। आज तक आपने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से फौज में काम किया और ड्यूटी किया, इस मातृभूमि की सेवा की, हमेशा ऊंचाई पर तिरंगे को लहराते रहे। लेकिन आज अपने साथियों, अपने बटालियन को छोड़कर अपने मकान जा रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या आप इस देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज मैं ज्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि आज मेरे सर्विस के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज मुझे देश की सेवा से निवृत्त किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। सर, मेरी तमन्ना थी कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता रहूं, लेकिन सर मजबूर हूं, जो सरकार का नियम और कानून है उसे बदला तो नहीं जा सकता। सर, बस इसी बात पर मुझे अफसोस है कि आज के बाद मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अफसोस है मुझे सर। फौजी वीर सिंह, शायद तुम भूल रहे हो, आतंकवादी, घुसपैठी, देशद्रोही सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी बैठे हैं वो दरिंदे जो गांव समाज को बर्बाद करने में लगे। अगर तुम चाहोगे तो अपने गांव समाज में, अपने घर पे ही रहकर अपने गांव समाज की सेवा कर सकते हो। और फौजी वीर सिंह, अपनी ये बंदूक जो सरकारी रिवाल्वर इसे जमा कर दे। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि एक जवान हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन आज इस बात की खुशी भी है कि ये जवान सही सलामत ड्यूटी करके अपने घर वापस जा रहा है। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए सरकार ने तुम्हें कुछ इनाम घोषित किया। सिपाही राम सिंह, फौजी वीर सिंह के लिए जो सरकार ने लाइसेंसी बंदूक और कारतूस की पेटी घोषित किया है, उन्हें पेश किया जाए। और फौजी वीर सिंह, आप यहाँ साइन कर दें, ये आपके रिटायरमेंट का कागज है, इसे संभाल कर रखना। ये लीजिए। फौजी वीर सिंह, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन फौजी वीर सिंह, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।
O God, you are my, and yours teach me to love your thing whether because start my past. राम सिंह हमारे बीच से एक बहादुर सिपाही आज रिटायर होकर घर गया, लेकिन आओ हम अपनी पूरी बटालियन को लेकर दक्षिण दिशा की बॉर्डर की ओर चलते हैं और देखते हैं कोई आतंकवादी घुस बैठी, कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। आइए हमारे साथ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम चंदा है और मेरे पिताजी का नाम है शेख दयाल, जो इस दुनिया में नहीं है। आज चलती हूँ नदी घाट पे और स्नान कर कर कपड़े धुलकर घर की वापस आए, क्योंकि घर में भी सारा काम बाकी है। और रस्ता चलते चलते और रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं। रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रस्ता चलते चलते कोई कोई हमके चमनी दिखावे, कोई कोई हमके ही कोई कोई हमके ही कोई कोई हमके ओ चमनी दिखावे, कोई दिखावे कोई दिखावे अपनी गली में मैं क्या क्या सोचूं। कोई दिखावे क्या बताऊं, अब मैं नदी घाट पे आ गई हूँ, चलती कपड़े धोती हूँ और रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रस्ता चंदा, अरे ओ बिटिया चंदा, चंदा। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बिटिया, घंटा बजा। लेकिन चाचा जी सब बात तो ठीक है, लेकिन आज इस नदी घाट पे अचानक कैसे आना हुआ। बिटिया चंदा, क्या बात है। यही गली से जात रहे हाँ तो तुमका देखा कि इतनी धूप में तुम बैठी कपड़ा धो रही है। बिटिया पहले तो तुम नान बुदुक्का के रहे हो, अब तो एकदम पानी के हो गए हो और एकदम फूल के गौर भभका हो गए हो। चाचा जी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं छोटी छोटी हूँ, अरे मैं सयानी हो चुकी हूँ। यह तो क्या है कह रहे। अरे तो कहा तुम बतलाता हो, तब तक लाओ हमका पड़वाई धोती है धो हाँ तुम भैया कपड़े धोवे तो आयो है। मेहरवन के धोती में पैसा बांधा रहा था ना, वही चक्कर में तो जानी थी
जब तो अपने अम्मा के अचरे में टोवा करत रहे ना तो तू एक सिक्का पाए जात रहे, वही तो आदत करी है ना घंटा बजाएंगे। चाचा जी आखिर बात क्या है? चंदा हाँ चाचा जी, क्या हम तुमसे कुछ कहा चाहे थी? बोलिए क्या कहना चाहते हो? सुनो बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले, छोटी हाँ बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले अब जवान हो गई चंदा। चंदा छोटी थी पहले अब जवान हो गई, और तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी हाँ चाचा जी, और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। और गुल पहले थी चंदा अब गुलिस्तान हो गई। गुल पहले थी चंदा अब गुलिस्तान हो गई, और पहले छोटी थी चंदा अब जवान हो गई। यारे लाल बहादुर ठेकेदार, लाल बहादुर ठेकेदार इन भैया की तरफ से इसी सील को देखते हुए 11 रुपए का इनाम। भैया का कहना प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। चाचा जी सब बात तो ठीक है, और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। चाचा जी चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात, और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और सही सही हाँ सही सही बतलाइए, और बड़ा कौन सा सही सही। चाची आखिर आप कहना क्या चाहते हो? सुनो चंदा, कि चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर। हाँ, चंदा चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान, और तुमको चलना आज पड़े हमारे साथ। चंदा बिटिया सुनो हमारी बात, कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया। कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। कि तुम्हें सोने चांदी मुझे से वो लाद देंगे, तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे, और बुलाने को हमको पठाया है बिटिया।
तुमका बाबू साहेब कालीचरण लंबरदार अपने हवेली में बुलाए नहीं चाचा जी बजाए सुनिए, और जो बात था बोले अब न कहना दोबारा, जो बात था बोले, जो बात था बोले अब न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ू रुतबा तुम्हारा, नहीं तो बिगाड़ू जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझू को देगा, जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझू को देगा तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़ मारा। हेलो चाचा जी, क्या बोले? ठाकुर मुझे सोने चांदी से ना देंगे। नहीं चाचा जी, जाओ, अगर तुम्हें इतनी सोने चांदी की जरूरत है तो जाओ, ठाकुर के हवाले में अपनी बहन और बेटी को बिठा दो, हो जाओ मालूम। ए चंदा बिटिया, हमारे को नहीं ना, यही मेरे तो हम निर्वंशिया घंटा बजाए। अच्छा, इसलिए किसी बहन और बेटी को ले जाते हैं, ठाकुर के हवाले में बिठा देते हैं और घोषणे लेते। बिटिया नाराज न हो, चलो तुमका ठाकुर साहब अरे राज रानी बनाएंगे। मुझे इस दुनिया में, इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि चंदा के हाथ लगा सके। ए चंदा, जबान बित्ता भर के तेवज 3 गज के, तुमका चलेगा बरे बुलट पकड़ ससुरी का। चलो आओ, चलो ठाकुर के साथ घर में, वहाँ ठाकुराइन बन के राज करी हो न जाइए। चंदा को ले जाने आए थे। अरे चंदा के जब तलक जिस्म में जान है, ए चंदा किसी को चौक लग जाएगी। मैं भी चलती अपने घर। हेलो, और नदी के तीरे तीरे ना, ओ नदी के